आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या आप सभी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन वीडियोस को देख के चले जाते हैं, तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी बातें जानने वाली वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलने वाली हैं। इसलिए समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज हम सभी पढ़ेंगे गीता अध्याय 6 ध्यान योग, जिसे आत्म संयम योग भी कहा जाता है। उसका श्लोक नंबर 32, 33 और 34। चलिए पढ़ते हैं। आत्म उपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। इस श्लोक का अर्थ होगा, हे अर्जुन, जो पुरुष अपने सामान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह सुख हो या दुख, वह परम योगी माना गया है। इस श्लोक की व्याख्या होगी, तत्व ज्ञान और आत्म अनुभव में स्थित योगी जन स्वभावतः सर्वत्र व्याप्त आत्मा के दर्शन करते हैं। वे सभी कर्मों में आत्मा के वैभव को देखते हैं और जानते हैं कि उपाधियों के द्वारा किए जाने वाले समस्त कर्म आत्म कृपा से ही होते हैं। बाहर स्थूल और आंतरिक सूक्ष्म जगत आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ योगी वह है जो अन्य के सुख एवं दुख को इस प्रकार समझता है जैसे वे उसके अपने ही हों। प्रसिद्ध नैतिक नियम है कि अन्य के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि उससे तुम अपेक्षा रखते हो, परंतु यह नियम सामान्य मनुष्य को अप्रिय लगता है, क्योंकि स्वार्थ के कारण वह सोचता है कि क्यों वह दूसरों को अपने ही समान समझे। अज्ञान तथा स्वार्थ के कारण लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति अनैतिकता की ओर झुक जाती है। पूर्व श्लोकों में इसका स्पष्टीकरण किया गया है कि क्यों हम प्राणी मात्र से प्रेम करना चाहिए। योगी आत्म साक्षात्कार के द्वारा समस्त सृष्टि को आत्मा की ही अभिव्यक्ति के रूप में पहचानता है, अतः सबसे प्रेम होना स्वाभाविक ही है। प्रत्येक मनुष्य को अपने शरीर से तादात्म्य होने के कारण शरीर के समस्त अंगों से उसे एक समान ही प्रेम होता है। यदि अकस्मात दांतों से जिह्वा कट जाती है तो मनुष्य कभी भी दांतों को दंड नहीं देने का विचार नहीं करता, क्योंकि दांतों में तथा जिह्वा में समान रूप से वह स्वयं व्याप्त है। इसी प्रकार आत्मा को पहचान लेने पर संपूर्ण नाम रूप की सृष्टि आत्म स्वरूप ही बन जाती है और समस्त कालों में सर्वत्र केवल मैं आत्मा ही व्याप्त रहता हूँ, अर्थात भगवान। आत्म तत्व दर्शन करने वाला सिद्ध व्यक्ति ही गीता में परम योगी माना गया है, जो समाज को देता अधिक है और लेता कम है। प्रेम उसका श्वास है और करुणा उसकी जीविका। श्री कृष्ण द्वारा ज्ञानी पुरुष का जो उपर्युक्त वर्णन शब्द चित्र के माध्यम से किया गया है, वह किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, किंतु व्यावहारिक बुद्धि का अर्जुन उक्त लक्ष्य को पाने में स्वयं को असमर्थ पाता है और वह प्रश्न के रूप में अपनी शंका को व्यक्त करता है। यथोक्त सम्यक दर्शन रूप योग का संपादन दुष्कर जानकर उसकी प्राप्ति का निश्चयात्मक उपाय जानने की इच्छा से अर्जुन कहता है। श्लोक नंबर 33। यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। इस श्लोक का अर्थ होगा, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। व्याख्या। अर्जुन इस विश्वास के साथ भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि मानो उनके तत्वज्ञान के खोखलेपन को वह सबके समक्ष अनावृत कर देंगे।
कुछ व्यंग के साथ अर्जुन इस समत्व योग की व्यावहारिकता के विषय में संदेह प्रकट करते हैं। वेदांत के विद्यार्थी का यही लक्षण है कि अंधविश्वास से वह किसी की कही हुई बात को स्वीकार नहीं करता। साधकों की शंकाओं का निराकरण करना गुरु का कर्तव्य है, परंतु यदि शिष्य को गुरु के उपदेश में कोई कमी या दोष प्रतीत होता है तो प्रश्न पूछते समय उसे अपने प्रश्न का कारण बताना भी अनिवार्य होता है। अर्जुन को समत्व योग का अभ्यास दुष्कर दिखाई दिया, जिसका कारण वह बताता है कि मनुष्य मन के चंचल स्वभाव के कारण योग की चिरस्थायी स्थिति नहीं रह सकती। प्रश्न पूछते समय अर्जुन विशेष सावधानी रखते हैं। वह यह नहीं कहते कि मन का समत्व सर्वथा असंभव है, किंतु उसकी यह शंका है कि वह स्थिति चिरस्थायी नहीं हो सकती। तात्पर्य यह है कि अनेक वर्षों की साधना के फल स्वरूप आत्म अनुभव प्राप्त भी होता है तो भी वह क्षणिक ही होगा। यद्यपि वह क्षणिक अनुभव भी आत्मा की पूर्णता में हो सकता है, तथापि मन के चंचल स्वभाव के कारण ज्ञानी पुरुष का उस संभव को स्थायी नहीं बना सकता। अपने प्रश्न को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अर्जुन कहते हैं, नंबर 34, चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थि बलवदृढ़म् तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। श्लोक का अर्थ होगा, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। आगे भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया, यह हम जानेंगे अगली वीडियो में। जाने वीडियोस बनाने में ऐसी कौन सी कमी रह जा रही है कि आप सभी वीडियोस देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, जिस कारणवश हमारा परिवार लगातार ही डाउन में जाता जा रहा है। ऐसी कौन सी कमी रह जा रही है, उस कमी को कमेंट में ज़रूर बताएं। हम उस कमी पर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में।